क्योंकि आजकल इंटरनेट पे बहुत ज्यादा इन चीजों का लेके ना बहुत ज्यादा लोगों में मतलब एक अवेयरनेस ही नहीं है। लोग सोचते हैं कि सिर्फ ये वशीकरण ही तंत्र है, लेकिन क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट भी आ रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग आके तंत्र को गलत वे में ही सिखा रहे हैं कि आपको कुछ पाना है तो आप ये उपाय करो, ये रेमेडीज करो। लेकिन आपने जैसे बताया मैम कि वशीकरण सिर्फ तंत्र का एक छोटा सा पार्ट है और तंत्र तो एक अपने आप में एक सागर है जी। तो मैम जैसे अगर हम बाकी लोगों की बात करें जो आके ये भ्रम फैला रहे हैं कि तंत्र से आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, तो तंत्र से तो आपने जैसे एक्सप्लेन किया कि तंत्र तो पहले स्वयं को हासिल करना है। तो तंत्र में ऐसे क्या हम करें कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर वशीकरण, काला जादू और ये तंत्र, आजकल काले जादू की तरफ भी बहुत ज्यादा लोग जा रहे हैं जी, तो काला जादू भी तंत्र का पार्ट है? मैंने जैसे आपको बताया कि जब इंसान ऑब्सेस्ड हो जाता है अपने डिजायर्स को लेकर और उसको अपने इच्छा शक्ति पे कंट्रोल नहीं होता है, तब इंसान ब्लैक मैजिक की तरफ टर्न हो जाता है। इस दुनिया में कलयुग है, कलयुग में राक्षस बनना बहुत आसान है, भगवान बनना उतना ही मुश्किल। करेक्ट, ठीक है। हाँ। मैं हमेशा अपने शिष्य को भी ये चीज ही समझाती हूँ कि आपकी जो बुद्धि होती है ना, आपका जो विजडम होता है वो डिसाइड करता है कि आप ईश्वर की तरफ पढ़ोगे या आप राक्षस की तरफ पढ़ोगे। तो ब्लैक मैजिक जो है मैं वो बोलती हूँ कि राक्षसों का काम है। करेक्ट, ठीक है, वो राक्षसों का काम है। छोटे मोटे राक्षस आ जाते हैं जो कलयुग में, जिनको हर चीज हासिल करनी है, अपने हिसाब से अगर चीज नहीं बनी तो बस हमने कुछ ना कुछ प्रयोग कर दिया जिससे सामने वाले इंसान की जिंदगी बर्बाद हो जाए। आई बेसिकली कॉल दिस कलयुग एज अ सैडिस्ट काइंड ऑफ अ कल्चर, कि जहाँ पे हमको हमारी उन्नति नहीं देखनी है, बट हमको इस बात से जलन होती है कि सामने वाला इंसान कितना उन्नति कर रहा है। तो दैट इज व्हाट इज ब्लैक मैजिक बेसिकली। ठीक है, तो एक सात्विक मंत्र का भी अगर आप गलत इंटेंशन से यूज करते हो तो वो भी ब्लैक मैजिक हो जाता है जी। और उसमें अगर आपने कुछ क्रियाएं ऐड कर दी हैं, उसमें कुछ आपने बीज ऐड कर दिया, उसमें आपने कुछ नेगेटिव चीजों का, टूल्स का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, तो वो फिर वो तो सामने वाले इंसान को क्षति पहुंचा सकता है। तो मैम ये समझो कि तंत्र, वशीकरण और काला जादू ये तीनों डिफरेंट फॉर्म है। तंत्र के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। अब देखो, तंत्र में अगमा निगमा होता है, ठीक है। तंत्र में बहुत सारे चीजों को समझाया गया है, लेकिन तंत्र का जो मेन जो पार्ट है वो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से अगर हम देखें तो उसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। करेक्ट, लोग मोस्टली बात करते हैं नेगेटिव के बारे में, नेगेटिव साइड ऑफ द तंत्र, और तंत्र को बहुत ज्यादा सप्रेस किया गया है आज के तारीख में। सनातन धर्म को बर्बाद करने के लिए तंत्र को बहुत सप्रेस किया जाता है और उसके अगेंस्ट में इतने ज्यादा प्रोपोगंडास फैल चुके हैं आज के तारीख में, बिकॉज ये जो चीज है, अगर हम साउथ के भी काफी टेम्पल्स में देखें तो तंत्र का इस्तेमाल होता है। आप किसी भी मंदिर में जाइए, आप तंत्र का इस्तेमाल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जगन्नाथपुरी में तंत्र है, कामाख्या में तंत्र है, हर जगह में तंत्र ही तंत्र है जी। आप घर में दिया कर रहे हो, अगरबत्ती कर रहे हो, वो भी तो अपने आप में तंत्र है, वो क्रिया है ना। सही बात है। आप ईश्वर को एक क्रिया करके दिखा रहे हो, राइट, वो तंत्र है। आप शंख बजा रहे हो, वो तंत्र है। ओके जी। लेकिन तंत्र का मतलब लोगों ने एक बहुत ही नेगेटिव वे में प्रोपोगंडा कर रखा है। जैसे आपने बोला, तंत्र को लोगों ने अपना इच्छा शक्ति के लिए ज्यादा यूज कर रहे हैं। मैम जैसे अभी आपने बोला कामाख्या देवी, तो आजकल लोग बोलते हैं कि आपको तंत्र साधना करनी है तो आपको कामाख्या में जाना पड़ेगा। और मैंने ऐसा भी सुना है कि कामाख्या के पास में एक मयोंग करके एक ऐसी जगह है जहाँ आज भी तंत्र बहुत ही हाई लेवल पे होता है। तो इसका क्या आप एक्सप्लेनेशन देना चाहेंगे? देखिए, इसके दो चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी। पहले तो माँ कामाख्या को लोग समझ ही नहीं पाए हैं। ओके। वहां रह के साधना करना, नीलाचल पर्वत को समझना अपने आप में ही श्री यंत्र को समझने के बराबर है। ओके, ठीक है। दूसरी बात है, वहां पे माँ का जो योनि जो अंश है वो गिरा है, आपको पता ही होगा, माँ सती का। और जी, और भगवती का वो पार्ट है, वो वहां पे जो जिसको हम कहते हैं द पावर ऑफ प्रोक्रिएशन, द पावर ऑफ क्रिएशन, जहां से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, जो एक स्त्री जो अपने वुम्ब से जो एक बच्चे को जन्म देती है, करेक्ट, ठीक है, वो मदरहुड, वो वुमनहुड, वो सेलिब्रेट किया जाता है कामाख्या में अम्बुबाची के टाइम पे भी। हमको पता है ये चीज, यानी दैट इज द ब्लीडिंग गॉडेस जिसको हम कहते हैं, ठीक है। ब्लैक मैजिक अगेन इज वेरी सब्जेक्टिव वर्ड। ब्लैक मैजिक जो एक बहुत छोटा सा अंश है। अब वहां के अगर आप कौलाचार्यों से मिलेंगे कामाख्या के,
बहुत नॉर्मल सिंपल पांडास हैं, वो नॉर्मल सिंपल लोग हैं जो वहां पे अपने गृहस्थ जीवन में हैं, वो क्रियाएं जो करते हैं वो तंत्र पंचमकार के इसमें करते हैं। लेकिन बहुत ही सिंपल लोग हैं, उनका ब्लैक मैजिक से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वहां तो ऐसे बोलते लोग कि कामाख्या में अगर तंत्र करना है तो कामाख्या जाओ, वहां के घर घर में तंत्र होता है। तंत्र नहीं है, तंत्र देखो मैंने क्या समझा आपको, तंत्र हर मंदिर में हो रहा है, तंत्र तो हर घर में हो रहा है। राइट, आप मुझसे बात कर रही है, अपने आप में तंत्र है। ओके, ठीक है ना। तो हम क्रिया का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, हम हाथ हिला रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हम जुबान चला रहे हैं, हम एक दूसरे के सामने आमने सामने एक्सचेंज हो रही है एनर्जी, ठीक है, उसको भी तंत्र ही कहा जाता है। तो तंत्र क्या है? तंत्र बेसिकली एक अंडरस्टैंडिंग ही गलत है। जैसे आपको बताया, वहां पे कौलाचार पद्धति से पूजा पाठ होती है, लोगों के कल्याण के लिए पूजा पाठ होती है, किसी की इच्छा होती है तो कहते हैं कि भगवती, क्योंकि वहां पे ऊर्जा क्रिएट होती है। कामाख्या अपने आप में जो एनर्जी है उसको क्रिएट करती है, ठीक है, और क्योंकि वो एनर्जी को क्रिएट करती है इसलिए लोग वहां जाते हैं अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए। वहां पे तंत्र का मतलब लोगों ने एक तो गलत समझा है, और दूसरी बात ये है कि उसका ब्लैक मैजिक से कोई संबंध नहीं है कामाख्या का। वहां पे एनर्जी है, और जब हम महादेव की बात करते हैं, क्योंकि वो महादेव का क्षेत्र है, और जब हम महादेव की बात करते हैं तो वहां पे डुअलिटीज नामक कोई चीज नहीं होती। सही गलत नहीं, आपकी इच्छा है, आप जाते हो भगवान से प्रार्थना करते हो, तपस्या करते हो, साधना करते हो, और आपकी इच्छा पूरी होती है, चाहे भगवान जाए या राक्षस जाए। करेक्ट, सबकी तपस्या पे डिपेंड है, ठीक है। अब रहा सवाल मयोंग का। मयोंग में एक टाइम उसकी एक हिस्ट्री रहा करती थी कि जहाँ पे जो लोग थे वहां पे ब्लैक मैजिक होता था। वापस वही बात पे मैं आऊंगी, इच्छा पूर्ति। अब वो इच्छा पूर्ति की जब हम बात करते हैं तो सही गलत नहीं देखा जाता, राइट, इच्छा पूर्ति बस। अब रावण राक्षसों ने भी तो साधनाएं करी है, उनकी इच्छा भगवान ने पूरी नहीं करी, करी है ना। तो वहां पे इच्छा पूर्ति अगेन मयोंग का भी वही है। और वहां पे कुछ टूल्स, हर्ब्स, कुछ ऐसी चीजें मिलती थी मयोंग में, क्योंकि असम पहाड़ी एरिया है, और वहां पे बहुत सारे वनस्पतिज देखोगे, ग्रीनरीज देखोगे, तो वहां पे काफी ऐसी कुछ आयुर्वेद वाली चीजें आपको मिल जाती है जो कि तंत्र में बहुत ज्यादा सहायक है। तंत्र का एक साइड हीलिंग भी है, ठीक है, तंत्र के माध्यम से आप सामने वाले को हील भी कर सकते हो, तो जो कि मयोंग में भी होता था, ठीक है। और एक साइड होता था मयोंग में, कुछ स्त्रियां भी थी जो मैंने आपको समझाया कि ये थी कुछ ऐसी स्त्रियां जो भगवान भक्ति में थे, नागा साधु थे, घोरतर, जो अपने वस्त्रहीन रहते थे, यू नो, और उन्होंने एक बाउंड्री क्रिएट कर दिया था ताकि कोई भी पुरुष उस बाउंड्री के अंदर ना घुस सके, अपनी डिग्निटी बचाने के लिए। और तो उन्होंने वो दहशत फैला दी थी कुछ लोगों में कि अगर आप उस लाइन के अंदर क्रॉस करोगे तो आप गधा घोड़ा बन जाओगे। यही मैं उस पर बात करना चाह रहा था कि लोगों में ये भ्रम है कि अगर आप मयोंग में जाते हो तो वो आपको कुछ भी जानवर बना के बाहर निकालते हैं। तंत्र में मैंने आज तक तो नहीं देखा कि कोई गधा या घोड़ा बन के बाहर निकला है। खैर ये मेरे तो नजर में नहीं पड़ा है कभी, अभी किसी और ने देखा हुआ तो मुझे नहीं पता। क्योंकि ये बहुत ज्यादा, आपने बिल्कुल सही कहा, ये बहुत ज्यादा मिथ फैला हुआ है लोगों में कि आपको अगर काला जादू करना है, तंत्र करना है, क्योंकि पहले तो लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि तंत्र क्या है, काला जादू क्या है। तंत्र जैसे आपने बोला कि एक स्पिरिचुअल पाथ है, आपको वहां जाना है जी, लेकिन लोग क्या करते हैं, काला जादू और वशीकरण की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, क्योंकि वो अपनी इच्छाओं को ज्यादा पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि आजकल का टाइम ही ऐसा है। तो आप मैम, जैसे कि आपने ये एक मिथ क्लियर किया कि मयोंग में ऐसा कुछ नहीं है जी,